गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है मार्कर जीन। मार्कर जीन भी कई तरीके की होती हैं। जो फर्स्ट टाइप की होती है उसे कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन, दूसरी होती है स्क्रीनेबल मार्कर जीन, थर्ड होती है फिनोटिपिक मार्कर जीन, और जो फोर्थ एंड लास्ट होती है वो होती है रिपोर्टर जीन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेलेक्टेबल मार्कर जीन, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम जो दूसरे टाइप की मार्कर जीन होती हैं उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्कर जीन क्या होता है। मार्कर जीन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर कोई भी हमारा डीएनए होता है, डिज़ायरेबल डीएनए, जो हमने किसी सेल से आइसोलेट किया होता है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक जीन होती है जिसको हमें सेल क्लोनिंग करनी होती है, जिसके द्वारा हमें सेल क्लोनिंग करनी होती है। ठीक है, मानो कि ये वाली जीन है, इस जीन को हम क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस क्लोनिंग वेक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर इस जीन की रिप्लिकेशन होता है और बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है बैक्टीरिया सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने इस क्लोनिंग वेक्टर को आइसोलेट किया। ये क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, हमने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया। ये सारी चीज़ें एक छोटी सी ट्यूब के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं, और फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया। डिफरेंट टाइप के ट्रांसफरिंग मेथड होते हैं, लेकिन कितने चांसेस हैं कि हर सेल के अंदर हमारा डिज़ायरेबल ये जो जीन है ये ट्रांसफ़र हुआ होगा। हम कैसे चेक करेंगे? हर सेल के अंदर तो ये जीन जो है ट्रांसफ़र नहीं हो गया होगा क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, और ऐसा भी नहीं कि हर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये वाला डीएनए इंसर्ट हुआ हो। ठीक है, तो कैसे, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा कि कैसे चेक करें कि ये वाला जीन क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र हो गया और ये क्लोनिंग वेक्टर इस बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर जीन का यूज़ होता है, या फिर मार्कर जीन का यूज़ होता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा डिज़ायरेबल जीन हमारे सेल के अंदर जा चुका है या नहीं जा चुका है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मार्कर जीन का यूज़ होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मार्कर जीन। ये मार्कर जीन का मतलब, जो मार्कर जीन है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उसके टाइप्स पे आएंगे हम। तो द टेक्निक्स मतलब जीन ट्रांसफ़र का बता रहा है, जीन क्लोनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। द टेक्निक्स यूज़ फॉर अ ट्रांसफरिंग ऑफ अ न्यू जीन, ये न्यू जीन यानी कि ये वाला डिज़ायरेबल जीन, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। अ वेरी फ्यू सेल्स एक्चुअली टेक अप द जीन ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम सेल्स होती है, ये जैसे ये सेल है ना, बहुत कम सेल होती है जिसके अंदर ये डिज़ायरेबल डीएनए हमारा जा पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम 5 सेल इन अ 1000, सोचो 1000 सेल में लगभग 5 या 6 सेल मॉडिफाई हो पाती हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे। इन ऑर्डर टू फाइंड द सेल दैट हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड सम काइंड ऑफ मार्कर इज़ नीडेड। तो 1000 में 5 सेल या 6 सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन की नीड पड़ जाती है। तो यहीं पे हमारा मार्कर जीन का होता है कि हमें मार्कर जीन के द्वारा ही हम इन 4-5 सेल को सेलेक्ट कर पाएंगे, जो ये आपस में जो ये रिप्लिकेट करके अपनी कॉलोनी बनाएंगी। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम मार्कर जीन का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट प्लांट ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जहाँ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ही वाली, इसको कपल्ड करते हैं या जोड़ते हैं विद द मार्कर जीन, यानी कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके साथ एक मार्कर जीन को अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होगी ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर दिखाएगी मार्कर जीन। जब ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक दिखाएगी तो जब हम सेल को कल्चर करेंगे कल्चर मीडिया के अंदर, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रही होगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया सेल के अंदर या फिर कल्चर सेल के अंदर मार्कर जीन प्रेजेंट होगी जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रही होगी। इसलिए हम उस सेल को या उस कॉलोनी को आइसोलेट कर पाएंगे जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है।
ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया कि मार्कर जीन का क्या रोल है। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल या एविडेंस ऑफ द सिलेक्शन, वो सक्सेसफुल जीन ट्रांसफ़र, सक्सेसफुल जीन ट्रांसफ़र का ये एविडेंस है। मार्कर जीन जा चुकी है या फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है सेल, उसको सेलेक्ट करने में मार्कर जीन का रोल है। अब जो मार्कर जीन है वो बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन, स्क्रीनेबल जीन, फिनोटाइपिक मार्कर जीन और लास्ट रिपोर्टर जीन। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम खाली सेलेक्टेबल मार्कर जीन को स्टडी करेंगे। अब आ गई हमारी सेलेक्टेबल मार्कर जीन। पहले पढ़ते हैं इसको क्या है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन introduced into the cell, especially a bacterium or to cell in culture that confer a trait suitable for artificial selection. A selectable marker protect the organism from a selectable agent that would normally kill, ठीक है, it or prevent its growth in a transformation reaction depending on the transformation efficiency. Only one in the several million to billion cell may take up DNA. Rather than checking every single cell, scientists use a selectable agent to kill all cells that do not contain the foreign DNA, leaving only the desirable. देखो मैं आपको सेलेक्टेबल मार्कर जीन को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंसी जीन, ठीक, मानो यहाँ पे हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है जिसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डिज़ायरेबल डीएनए इसको हमने क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया। जब हमने डीएनए ट्रांसफ़र किया, इसके साथ साथ ही हमने एम्पिसिलिन रेसिस्टेंसी की जीन भी हमने ट्रांसफ़र कर दी। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इसके अंदर आ चुकी है। अब देखो जिस जिस बैक्टीरिया के अंदर ये क्लोनिंग वेक्टर जाएगा उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगी और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंसी जीन भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, 1000 सेल हैं, उसके अंदर 5 सेल ऐसी होंगी, 5 सेल हो सकती हैं, 6 सेल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 या 6 सेल ऐसी होंगी जिसके अंदर ये क्लोनिंग वेक्टर प्रेजेंट होगा और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगी और उसके साथ साथ हमारी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंसी की जीन भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इन्हें सेलेक्ट कैसे करेंगे अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंसी की जीन इंट्रोड्यूस कर दी बैक्टीरिया के अंदर। सम बैक्टीरिया सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड विद द ट्रांसफॉर्म्ड बट रिमेनिंग नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। अब इन बैक्टीरिया को, मतलब जितने भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इनको ग्रो करेंगे हम एक कल्चर मीडिया के अंदर जिसके अंदर एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा। अभी जो एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा, ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस की जीन प्रेजेंट नहीं होगी, उसको तो वो तो मर जाएंगे उसके अंदर, लेकिन जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस की जीन आ चुकी होगी वो नहीं मरेंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेलेक्टेबल मार्कर के हेल्प से सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस बैक्टीरिया के अंदर हमारा डिज़ायरेबल डीएनए या जा चुका है। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी जीन का प्रयोग कॉमनली करते हैं। यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड, इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी की जीन भी इंटरेस्ट यहाँ इंसर्ट की गई है। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म्ड किया बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, अब इस क्लोनिंग वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर। प्लाज्मिड इनटू द सेल एक्सप्रेस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी जीन। अब जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस बैक्टीरियल सेल जब ये एंटीबायोटिक जिस कल्चर मीडिया के अंदर प्रेजेंट होगी उसमें अगर ग्रो किया जाए तो ओनली सेल्स दैट कंटेन द प्लाज्मिड विल बी एबल टू ग्रो एंड डिवाइड फ्रॉम कॉलोनीज। जिसके अंदर हमारी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगी वही कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट होगी। जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल होंगी वो किल हो जाएंगी, जिसके अंदर एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंसी जीन आ चुकी होगी बैक्टीरिया के अंदर, केवल वही ग्रो कर पाएंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन के।
यहाँ पे जीन के नेम दे रखे हैं NPT सेकेंड, बार पी, पैट पी, BLA, एड ए जीन, ठीक है, HPT जीन। तो यहाँ पे इस जीन का क्या प्रोडक्ट बनेगा, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज, यहाँ पे NPT सेकेंड जीन का प्रोडक्ट बनता है। ये एंजाइम का नेम है जो इस जीन से बनेगा, जिसके द्वारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी शो की जाएगी, ठीक है। अब ये अगर कल्चर मीडिया में नियोमाइसिन डाल दिया या कैनामाइसिन डाल दिया, तो जिस सेल के अंदर ये वाला जीन जा चुका होगा, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था, उसके साथ साथ अगर हमने ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन डाल दिया, तो कल्चर मीडिया में अगर हम नियोमाइसिन डालेंगे तो ये वाला बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, जिसके अंदर ये वाली जीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब दूसरा जीन है बार, फॉस्फिनोथ्रेसिन एसिटिल ट्रांसफरेज। ये भी इन सब जो इसके सेलेक्टेबल एजेंट है, इसके प्रति रेसिस्टेंसी डेवलप करता है हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये इस जीन के जीन ऑफ सोर्स दे रखे हैं कि कहाँ से इन जीनों को आइसोलेट किया गया है। आप इसमें से कुछ रीड कर लीजिएगा, अपने पेपर में लिख लीजिएगा। मैं यहाँ सारे रीड नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा नोट्स है, तो मैं मेन बातें बता रहा हूँ बस। यहाँ पे और दे रखे हैं नाम। अब आते हैं सिलेक्शन। मैंने बताया था ना सेलेक्टेबल मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन में सिलेक्शन होता है। तो किस अलग अलग तरीके के सिलेक्शन होते हैं। जो पहला सिलेक्शन है वो है पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन का मीनिंग ऐसा है कि देखो हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी जीन ली और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, इसको वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, वेक्टर के अंदर चला गया दोनों। अब इस वेक्टर को उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा। अब बैक्टीरिया के अंदर आ गए, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की, और हमारा जीन जो डिज़ायरेबल DNA था वो दोनों प्रेजेंट है। ये एक्सप्रेस करेगी और हमारा एंजाइम बनाएगी जो रेसिस्टेंसी शो करेगा एंटीबायोटिक के प्रति। अगर हम इसे कल्चर मीडिया के अंदर रखेंगे जिसके अंदर एंटीबायोटिक होगी, ये ग्रो कर जाएगा। जिसके अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी जीन नहीं होगी, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर तो इसमें समझ में आ गया, यही पॉजिटिव सिलेक्शन है। जिसके अंदर हमारा एंटीबायोटिक की जीन आ चुकी है बैक्टीरिया के अंदर, वो ग्रो कर पाएगा, और जिसके अंदर नहीं आई है वो नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव सिलेक्शन। अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं। कंडीशनल पॉजिटिव सिलेक्शन, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द जीन कोडिंग for a protein, usually an enzyme that confer the resistance to a specific substrate that is toxic to untransformed cell। ठीक है, एक टॉक्सिक यूज़ किया जाता है हमारे कल्चर मीडिया में, जो जिस सेल के अंदर रेसिस्टेंसी आ चुकी है वो तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन जिसके अंदर रेसिस्टेंसी नहीं आई है वो उसके अंदर नहीं सर्वाइव कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये वही बात है जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी, सेम बात इस चीज़ पे अप्लाई होती है। इसके अंदर एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, हर्बिसाइड, ड्रग्स, ये सारी चीज़ इसके अंदर यूज़ होती हैं इस टाइप के सिलेक्शन में, यानी पॉजिटिव सिलेक्शन में। यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखे हैं कंडीशनल पॉजिटिव सिलेक्शन के। NPT सेकेंड जीन दैट कन्फेयर द कैनामाइसिन रेसिस्टेंसी is an example of conditional positive selection system where the substrate कैनामाइसिन is toxic to untransformed cell। ठीक है, कैनामाइसिन अनट्रांसफॉर्म्ड सेल के लिए तो टॉक्सिक होगा, लेकिन जिसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जीन आ चुकी है कैनामाइसिन की, उसके लिए टॉक्सिक नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल है मैन ए जीन, ये भी सिमिलर एग्जांपल है कंडीशनल पॉजिटिव सिलेक्शन का। नेक्स्ट आता है नॉन कंडीशनल पॉजिटिव सिलेक्शन। अब आ गया हमारा देखो नॉन कंडीशनल पॉजिटिव सिलेक्शन मार्कर। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कंडीशनल पॉजिटिव सिलेक्शन मार्कर सिस्टम। इसमें क्या है, ये डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सबस्ट्रेट, यानी कि देखो अभी हमने पिछले वाले में पॉजिटिव सिलेक्शन वाले में क्या करा था, कल्चर मीडिया के अंदर हमने देखा था एंटीबायोटिक डाली थी, ठीक है, तो इसमें कोई भी एंटीबायोटिक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमने जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस की है वही काफ़ी है सिलेक्शन करने के लिए। इसका यूज़ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में किया जाता है। तो देखो IPT जीन दैट इनहेंस द शूट डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमने अपने जो डिज़ायरेबल जीन ट्रांसफ़र करनी है उसके कपल्ड कर दिया है IPT जीन के साथ, तो जिस जिस प्लांट में या फिर जिस ऑर्गेनिज्म में ये जीन जाएगी वो क्या करेगी,
इनहेंस कर देगी शूट डेवलपमेंट बाय द मॉडिफाइंग द प्लांट हार्मोन्स लेवल, ठीक है। एज दी सेलेक्टेबल मार्कर alter the cell division and differentiation. This is a significant alteration in the morphology, development and physiology of the transgenic plant. Strategy that is used for the creating marker free plant. ठीक है, तो जिस जिस प्लांट में जाएगी उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी दूसरे प्लांटों से अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ मार्कर फ्री प्लांट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेलेक्टेबल मार्कर सिस्टम। नेगेटिव मार्कर सेलेक्टेबल सिस्टम क्या होगा, इसमें देखो पॉजिटिव तो सिंपल था, जिसके अंदर हमारा एंटीबायोटिक की जीन जा चुकी है वो सरवाइव करेगा, जिसके अंदर नहीं गई वो मर जाएगा। इसके अंदर उल्टा है, जिसके अंदर जीन जा चुकी है वो सरवाइव नहीं करेगा और जिसके अंदर जीन नहीं गई है वो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। इसमें अपोजिट होता है। जिसके अंदर देखो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है वो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कपल्ड है, ठीक है। एक बैक्टीरिया के अंदर चली गई और एक बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई। जिस बैक्टीरिया के अंदर चली गई वो स्पेसिफिक, अगर हम कल्चर मीडिया में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डाल दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुकी है। लेकिन जो अनट्रांसफॉर्म्ड सेल है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर सेलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं गई है वो सर्वाइव कर जाएगी। तो इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबके एग्जांपल दे रखे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। डिप्थीरिया टॉक्सिन जीन, ठीक है, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन बनाती है। अगर इस जीन को हमने ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, ये टॉक्सिक होती है सेल के लिए, जो इनहिबिट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। तो जिसके अंदर जा चुकी होती है वो सेल डेथ होने लगती है। ये है नेगेटिव सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर। ये कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन का। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। URA3 जीन, ठीक है, URA3 जीन ओरोटिडिन 5-फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज जीन फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इसका सोर्स है। ये जीन रिक्वायर्ड होती है यूरासिल बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक। इस जीन से हम यूरासिल बायोसिंथेसिस कर सकते हैं। कैन कम्प्लीमेंट URA3 म्यूटेंट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो URA3 के लिए म्यूटेंट है, उसके अंदर अगर हमें यूरासिल की बायोसिंथेसिस करवानी है तो इस जीन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उसके अंदर यूरासिल की बायोसिंथेसिस होने लगेगी। URA3 म्यूटेंट एक ऑटोट्रॉफिक होगा ना, क्योंकि इसे हम बाहर से देंगे ऑक्सोट्रॉफ होगा, क्योंकि हम इसे URA3 बाहर से देंगे एक्सटर्नल मीडियम से, ठीक है। तो क्या हुआ, URA3 एक जीन है ओरोटिडिन 5-फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज जीन, इसको आइसोलेट किया गया ईस्ट से। इसकी रिक्वायरमेंट होती है यूरासिल की बायोसिंथेसिस में, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म में यूरासिल मतलब URA3 जीन अब्सेंट होती है उसको हम बाहर से ये वाली जीन दे देंगे तो उसके अंदर यूरासिल प्रोड्यूस होने लगेगा, उसकी बायोसिंथेसिस होने लगेगी। ये हुआ हमारा पॉजिटिव सिलेक्शन। उसके अंदर यूरासिल से बायोसिंथेसिस होने लगेगी तो उसका एक पॉजिटिव सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्या होगा, दिस एंजाइम URA3 आल्सो कन्वर्ट द 5-फ्लोरोटिक एसिड इनटू द टॉक्सिक कंपाउंड 5-फ्लोरोयूरासिल। लेकिन अगर हम कल्चर मीडिया के अंदर 5-फ्लोरोटिक एसिड डाल दें तो क्या होगा, एक टॉक्सिक कंपाउंड बनने लगेगा 5-फ्लोरोयूरासिल। ये कंपाउंड क्या करेगा, ये सेल को किल कर देगा, ठीक है। तो एक तरफ हम पॉजिटिव सिलेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, एक तरफ हम नेगेटिव सिलेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका लिए कॉम्बाइन है दोनों का। सो एनी सेल दैट कैरिंग द URA3 जीन विल किल द प्रेजेंस ऑफ 5-FOA, ठीक है, 5-फ्लोरोटिक एसिड के द्वारा हम उसे किल भी कर सकते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन भी हो गया, नेगेटिव सिलेक्शन भी हो गया। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। URA3 जीन है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के अंदर URA3 जीन म्यूटेंट हो चुकी है, वो URA3 जीन नहीं बनाता है,
तो इस कंडीशन में हम URA3 जीन को ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करेंगे और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से कंबाइन कर देंगे और उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आ गई, किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर ये जीन नहीं आई होगी, जिसके अंदर आ गई है उसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आ गई है उसके अंदर क्या होगा, अनट्रांसफॉर्म्ड वाली तो ग्रो कर ही जाएगी, क्योंकि नेगेटिव सिलेक्शन में बता रहा हूँ ना मैं आपको, अनट्रांसफॉर्म्ड कर जाएगी ग्रो। जिसके अंदर आ चुका है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव सिलेक्शन अगर हमें देखना है तो पॉजिटिव सिलेक्शन ऐसा होगा कि उसके अंदर यूरासेल बनने लगेगा। ठीक है, URA3 जीन यूरासेल की बायोसिंथेसिस करने लगेगी, क्योंकि लेकिन अगर हमें नेगेटिव सिलेक्शन करना है तो हम अपने कल्चर मीडिया के अंदर 5-फ्लोरोटिक एसिड डाल देंगे। 5-फ्लोरोटिक एसिड डालने पे क्या होगा, 5-फ्लोरो यूरासेल बन जाएगी। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर 5-फ्लोरो यूरासेल बन जाएगी जो बैक्टीरियल सेल को ही किल कर देगी। तो ये हुआ नेगेटिव सिलेक्शन। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिपोर्टर जीन क्या होती हैं।